So is it advisable to invest in ULIPs considering that 2.5 lakhs are non-taxable and the entire returns are tax-free up to maturity? तो इसमें तुम्हें कोई बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी डिस्कस करनी है, तो मतलब उसी से समझ आ जाएगा बेसिकली। तो बेसिकली अभी आई टेल यू कि एक इन्वेस्टर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब कि लेट मी गिव मतलब आई डोंट वांट टू रिवील द अमाउंट बिकॉज अमाउंट वाज वेरी बिग, बट अगर ये सोचो आपकी एक लाख रुपए 2016 से उन्होंने 5 बार 2016 2017 1 लाख रुपए साल की इन्वेस्टमेंट की यूलिप्स में और एक इक्विटी फंड में, ठीक है। तो उसमें नाम भी था इक्विटी फंड 212 कुछ तो ऐसा नाम था उसका फंड का। तो 5 ईयर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 16 से लेके 16 से स्टार्ट की 2020 में खत्म हुई। एंड ही मतलब अभी मैंने फाइनेंशियल प्लान बनाया उनका, तो ही गॉट 6.4 लाख परिमल 6.4 6.5 लाख रुपीस का उनका वैल्यू था, करंट वैल्यू। ही वाज वेरी मतलब ओवरऑल ही वाज हैप्पी कि यार देखो मैं क्या कहते हैं मैंने ठीक ठाक रिटर्न मतलब ठीक है यूलिप से आपने 6.5 रिटर्न हो गया, मेरा ठीक ठाक रिटर्न हो गया, पॉजिटिव में हूं मैं और टैक्स बच गया। अभी पूरा का पूरा पैसा जो आएगा वो तो टैक्स फ्री है। तो ही वाज मतलब ओवरऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। तो उसने कहा मतलब उनको लगा कि ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं हुआ। उनको लगा था कि थोड़ा सा बुरा हुआ है उनके साथ, तो इसलिए उन्होंने प्लान भी लिया। उन्होंने कहा कि बहुत बुरा नहीं हुआ। तो मैंने उनको कैलकुलेशन की, मैंने कहा सर आप छोड़ो सब कुछ, एक लार्ज कैप इंडेक्स में निफ्टी 50 में अगर आप यही इन्वेस्टमेंट करते उसकी कैलकुलेशन करते हैं, आप मुझे बताओ कब कब आपने इन्वेस्ट किया। तो उन्होंने मुझे पूरी स्टेटमेंट भेज दी कि देखो मेरा ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का हुआ 5 साल में। तो मैंने उसी दिन वो निफ्टी 50 खरीदा, निफ्टी 50 का इंडेक्स, निफ्टी 50 का इंडेक्स 5 साल में। तो उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट करंट अमाउंट जो इनका 6.3 लाख था वो कुछ 11.2 लाख था। तो अब क्या टैक्स बचाएं और क्या तो बात करें और क्या डिस्कस करें मतलब इस बारे में। आप जो बोल रहे हो टैक्स की बात कहां से करें अब इस बारे में? दे दो यार टैक्स 5 लाख रुपए का नुकसान करके, राइट। तो जस्ट इमेजिन करो निफ्टी लार्ज कैप फंड मतलब ये तो स्मॉल मिड कैप मतलब मैंने प्रॉपर पोर्टफोलियो तो ऑब्वियसली अमाउंट इतना बड़ा था तो एक सिंपल लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम एक प्रॉपर फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं टिपिकली, राइट। तो मैंने उनका वैसे भी बनाया तो वो 14-15 तक जा रहा था। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मतलब मैंने कहा कि क्या किया है आपने और आपको लग रहा है कि कुछ मतलब 6.5 इज गुड। तो अभिनव ये समझना है कि ये टैक्स को डिस्कस करना ही नहीं चाहिए जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, टैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, टैक्स बचाने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए। इंश्योरेंस इज फॉर रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर रिटर्न्स। और टैक्स सेविंग जो है वो एक एडिशनल बेनिफिट आपके ये ऑब्जेक्टिव्स के बाद अगर मिलता है तो वो उसको देके वो फर्स्ट बेनिफिट रखोगे कि हाँ मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा रिटर्न्स पे, वो करोगे ना तो आई थिंक सिलेक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। एंड और यहाँ पे एक मजेदार वीडियो हम देख रहे थे, आई थिंक वी अवॉइड ट्रोलिंग एनीबॉडी। बहुत ही बड़े वीडियो है वो जो ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा था, एक इंश्योरेंस एजेंट का, कि वो समझा रहे थे कि कैसे ये बढ़िया चीजें हैं। सो मुझे लगता है कि क्या तो बोले मतलब कि कभी 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 मतलब हमेशा मेरा एक दोस्त था, बहुत सही बोलता था, मतलब जो बैंक में था, बोले 2 लोग इंश्योरेंस बहुत सही तरीके से बेच सकते हैं। बोले कौन 2 लोग? एक जो है ना वो एकदम शार्प माइंड होता है, बोले कि वो उसको पता है कि इसमें से क्या बोलना है उतना ही बोलना है और बेच देना है, वो भी बहुत सही बोलता है। और दूसरा होता है उसको लगता है भाई मैं बहुत पुण्य का काम कर रहा हूँ, इंश्योरेंस बेच रहा हूँ। तो उसको कुछ पता नहीं होता वो सही है गलत, बोलता भाई पुण्य का काम है ये करना चाहिए। तो वो दूसरा कैटेगरी होता है, पर मेहनती होता है और वो बेचते जाते हैं। सो ये बहुत डेंजरस फील्ड है ये, ऐसा मुझे लगता है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव इंश्योरेंस फॉर रिस्क मैनेजमेंट। जितनी रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए। दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस प्रोडक्ट व्हेन इट गॉट मतलब इन्वेंटेड। सो दैट वाज द पर्पस, बट आई थिंक ह्यूमन माइंड्स आर क्वाइट शार्प। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होती है ना, वो प्रोडक्ट डेवलपर्स आर वेरी शार्प माइंड्स। सो वो निकाल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उसमें, एंड देन मार्केटर्स आर देयर टू सेल।